नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? आशा कि सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि HSC CET 2025 की जो वैकेंसीज हैं, जो मतलब अभी स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म फिल करने, ठीक है। तो अभी हम पूरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और क्या कुछ आपका जो है वो सिलेक्शन 100% सिलेक्शन कैसे ले सकते हो कि पहले ही अटैम्प्ट में आपका जो है सिलेक्शन है वो हो जाए। एग्ज़ाम पैटर्न और आपका जो फुल सिलेबस है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके जो एग्ज़ाम में है वो आने वाले हैं और एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ये शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों में, ताकि CET का जो सिलेबस है वो पता लग सके और कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप 100% एग्ज़ाम को जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि HSC हरियाणा CET 2025 सिलेबस व एग्ज़ाम पैटर्न में की बात करेंगे हम, ठीक है। जो आपका ग्रुप C और D दोनों के लिए रहने वाला है, ग्रुप D की वैकेंसी जाने वाली है। जो अभी जो फॉर्म है ये फिल हो रहे हैं वो C के लिए, ग्रुप C के लिए आपके जो फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पैटर्न है, सबसे पहले तो आपका जो पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, परीक्षा का पैटर्न रहने OMR बेस्ड आपका जो एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन है जो वो आपका एग्ज़ाम है जो वो रहने वाला है, ठीक है। ओके, जो 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट आपको जो हो दिए जाएंगे, यानी कि 105 मिनट आपको इस एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दें, जैसे एक 5th ऑप्शन E का ऑप्शन दिया हुआ है वो फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो हो ब्लैंक छोड़ते हैं, मतलब कोई भी आप किसी भी क्वेश्चन का पूरे गोले नहीं भरते हैं, ओमर शीट नहीं भरते हैं, तो आपके जो 100% नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान। आपका जो एग्ज़ाम है सामान्य ज्ञान, जैसे इंडिया का, इंटरनेशनल, ठीक है, करंट अफेयर जो रहने वाली है, ठीक है। 15% इसमें आपका जो रहेगा सामान्य ज्ञान का वेटेज है जो 15% रहने वाला है, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, कला, संस्कृति, खेल जैसे जो महत्वपूर्ण दिन जैसे आपके जो टॉपिक हैं वो रहने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो दूसरे में बात करें टॉपिक की तो रीजनिंग। रीजनिंग में आपकी जो होगी कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, दिशा ज्ञान, ब्लड रिलेशन, पजल, सिलोजिज्म, ठीक है। तो ये आपकी जो रीजनिंग में है वो होगी। तो आपके 2 सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे, एक तो सामान्य ज्ञान, एक रीजनिंग। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो रहने वाला है मैथ, जिसमें आपके लगभग क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, ब्याज का समय, कार्य, दूरी और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो तीसरा आपका सब्जेक्ट है वो गणित रहने वाला है, मैथ रहने वाला है। देखो, इंग्लिश भी आपकी 15% वेटेज इसमें आपको देखने को मिलेगी। आपके जो सिलेबस होंगे जिसमें एनोनिम्स, सिनोनिम्स, टेंस और जो ग्रामर का जो पोर्शन है वो इसमें रहने वाला है। जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, उसमें आपके आर्टिकल वगैरह, वर्ब्स, तो ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगला जो सिलेबस आपका वो है सब्जेक्ट है वो आपकी हिंदी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है काफ़ी सारे बच्चों के जो गलत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। व्याकरण है, शब्दावली है, लोकोक्ति, मुहावरों से क्वेश्चन, एक लोकोक्ति से, एक मुहावरे से 100% क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका 15% वेटेज है जो हिंदी भाषा की रहने वाली है, ठीक है। आपका जो लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट है वो है आपका हरियाणा जीके। ये हरियाणा जीके में आप कैसे तैयारी करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप हरियाणा जीके में 100% स्कोर आपका जो हो कर सकते हैं, ठीक है। 25% आपकी वेटेज जो रहने वाली है आपकी हरियाणा जीके की, ठीक है। इसमें आपका हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का भूगोल, यानी कि कहाँ पर पहाड़ियाँ, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, संस्कृति, मतलब कौन सा त्यौहार वगैरह कब मनाया जाता है, ठीक है। सरकारी योजनाएं जो सरकार ने चला रखी है, नीतियाँ, समय समय की घटनाएं, ठीक है। और प्रमुख व्यक्ति, जैसे भाई जो जब हरियाणा बना था तो तब जो राज्यपाल थे तब वो कौन थे, मतलब, और पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रमुख व्यक्तियों में देखने को मिल सकते हैं। और इसकी हरियाणा जीके की तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपने
ज़्यादा वो भी नहीं करना है, मतलब इस पर ज़्यादा जोर मतलब इसी ने पढ़े जाओ तो इतना भी नहीं होगा। और आपका जो स्कोर है हरियाणा जीके में 100% होगा। बस वो चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मैं वो बताऊंगा एक बार। मैं आपके सब्जेक्ट बता दूं पूरे कि कौन से सब्जेक्ट है जो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले हैं, ठीक है। लास्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्ट हो रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और शॉर्टकट की है। इसमें 100% पूछी जाती है शॉर्टकट की। एक दो क्वेश्चन मिलता है इसमें, ठीक है। ईमेल इंटरनेट से भी आपके क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर के हाई लेवल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो एक बेसिक जो हमें नॉलेज है वो कंप्यूटर की होनी चाहिए, वो है इसमें बेसिक नॉलेज। लेकिन कई बार क्या होता है कि पाइथन लैंग्वेज वगैरह दी जा चुकी है जो कि मतलब सिलेबस से बाहर की बातें हैं, ठीक है। पर फिर भी जो वो तो आप याद फिर भी नहीं कर सकते, वो तो एक तुक्के वाली बात हो जाती है। लेकिन ये जो नॉर्मली चीज़ें हैं जो जनरल नॉलेज है आपको कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके जो टोटल थे 8 सब्जेक्ट थे जो आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 7 सब्जेक्ट थे। एक तो आपके जो सामान्य ज्ञान, ठीक है, रीजनिंग, अब नोट कर लेना आप, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी और हरियाणा जीके और ये आपका कंप्यूटर, ठीक है। टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हो गए ये। लेकिन अब महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपके लिए जो मैं देने जा रहा हूँ कि हरियाणा जीके को प्राथमिकता, जो आपकी हरियाणा जीके है ना उसमें आप बताया मैंने 100% स्कोर है वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ठीक है, PYQ आप हरियाणा जीके के लगाओ, उससे आपके 90 से 95% जो हरियाणा जीके है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। ये रियलिटी है, 90 से 95% आपकी हरियाणा जीके सभी टॉपिक कवर करने, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मतलब कई कहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो बाद की बातें होती हैं, ठीक है। पहले तो आपको सभी टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। सभी टॉपिक कवर करने के बाद ये सोचना है कि आप मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक तो एग्ज़ाम का पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपका माइंड भी थोड़ा डेवलप होता है कि किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप खुद सोच सकते हो उस एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम किस तरह से अटैम्प्ट करना है कि सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं, ठीक है। नियमित अभ्यास, यानी कि बीच में प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। ये जो आपकी जो तैयारी है वो आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, बीच में नहीं कि भाई हफ्ते में 1-2 दिन संडे को पढ़ लिया हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा भी सिलेक्शन। तो आपको लगातार आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम इसमें प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। तो ये आपका था एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जो भी था, ठीक है। और महत्वपूर्ण टिप्स मैंने आपको दे दी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ऑल सब्जेक्ट के, मतलब जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं HSC के, वो भी आप लगा लोगे ना तो भी आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेज हैं सभी के, उसमें से ही रिपीट होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी। लेकिन फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।